राम ही सत्य है, राम ही सच है, राम ही सृष्टि है। भगवान राम शिव में भी है, भगवान राम श्री कृष्ण में भी है। और ऐसे में जब बात भगवान राम की हो तो हमारे साथ मौजूद है तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आशीर्वाद, आपका मंगल हो। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और मेरे साथ हैं धीरज जी। महाकुंभ की धरती से हम यहाँ पर हैं और संगम नगरी प्रयागराज में हमारी मौजूदगी। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और कई मायनों में ये जो महाकुंभ है खास है, 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ये भव्य भी है, दिव्य भी है, नव्य भी है। कुंभ को लेकर आप किस तरह से इस कुंभ को देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि 144 वर्षों के पश्चात जो सौभाग्यात्मक संयोग बना है वो बहुत अपूर्व है, क्योंकि माघ के प्रथम दिन ही मकर संक्रांति का आना और उसमें भी अमृत योग होना जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूँ कि इस एक महीने चलने वाले अमृत योग में जो भी स्नान करेगा उसके जीवन में कुछ न कुछ सात्विकता आएगी, उसके जीवन का विष निकलेगा, उसमें अमृत प्रवेश करेगा। महाराज जी, इसको अमृत स्नान कहा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि माँ गंगा सभी को धन्य कर देती हैं अमृत स्नान से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है यहाँ पर। मूर्खों की बात नहीं सुननी चाहिए जी। वो तो कहते रहेंगे, कुछ न कुछ कहते रहेंगे। जल की व्यवस्था बहुत अच्छी की है सरकार ने, और अब उल्लू को सूर्य न दिखे तो क्या सूर्य नारायण नहीं है? जी। उल्लू को सूर्य न दिखे तो सूर्य नारायण नहीं है, क्या सूर्य नारायण नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात। अब लोगों को नहीं दिखता अमृत योग तो क्या करेंगे? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। गुरुजी, सनातनियों का संगम है तीर्थराज प्रयागराज में और शांति की बात कही जा रही है, सनातन संस्कृति की बात देश दुनिया में जा रही है, लेकिन कुछ लोग अशांति की बात कर रहे हैं, विध्वंस की बात कर रहे हैं। तो वो जो विध्वंस की बात कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहूंगा कि अमृत योग में स्नान करें, उनके जीवन में अमृत आए, सात्विकता आए। और अब सनातन धर्म का विध्वंस वो क्या करेंगे? जब सनातन धर्म का चंगेज खान विध्वंस नहीं कर पाया, मोहम्मद गौरी नहीं विध्वंस कर पाया, महमूद गजनवी नहीं विध्वंस कर पाया, अंग्रेज विध्वंस नहीं कर पाए थे, क्या विध्वंस करेंगे? अच्छा महाराज जी, जिस तरह से एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान राम में जो आपकी आस्था है आपके मन में भी है, आपके नाम में भी है, लेकिन देश भर में कई मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं, उन सबको लेकर आपकी क्या राय है? और कई सारे लोगों का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कड़ाई से लागू होना चाहिए। अभी बीते दिन ही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते हैं कि हम कुंभ में भी आएंगे, स्नान भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। उनकी दोहरी नीति है, उनसे बात उनके समझ में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनको न कोई आस्था है, न कुंभ से न गंगा से, वो केवल वोट बैंक के बटोरने में लगे हुए हैं बस। नहीं, लेकिन महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि आप धर्म के आधार पर शासक की भूमिका निभा रहे हैं और मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। नहीं, मोहन भागवत मैंने इसकी टिप्पणी मैं कर चुका, नहीं दोहराऊंगा। मोहन भागवत हिंदू धर्म के अनुशासक नहीं है जी, वो एक संगठन के अनुशासक हैं। वो एक कहने वाले नहीं होती। जहाँ जहाँ मंदिर हमारे प्रामाणिक रूप से हमको मिल रहे हैं वो हमें चाहिए, वो चाहिए। यहाँ जो धर्म संसद चल रही है उसमें भी चर्चा हो रही है कि जो हिंदू विरासत है उसको वापस लाओ। यानी संभल का जिक्र उसमें किया जा रहा है। संभल में जो इस वक्त खुदाई हो रही है, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ हमने अपने मन से नहीं खोदा है जी। जिनकी जमीन का अधिग्रहण इन लोगों ने किया था, उन्होंने कलेक्टर को विज्ञापन दिया था, तब वो खुदाई शुरू हुई। वैसे हम नहीं किसी का मस्जिद खोद रहे हैं।
हम तो ऐसा करना नहीं चाहते। जी। जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ हमें चाहिए बस। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जो है अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो नफरत फैला रहे हैं, कुंभ को लेकर भी टिप्पणी करी थी। आपको क्या लगता है किन लोगों की ओर वो इशारा कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं? हम तो नफरत फैला ही नहीं रहे। अब वो जाने। हम तो सबसे प्रेम करते हैं। अमृत योग में चाहते सबके जीवन में अमृतत्व आए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना जी। लेकिन महाराज जी, ये तो कहा जा रहा है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सनातन की परंपरा है, सबका स्वागत करते हैं, एक समुदाय को स्वागत का अर्थ आप क्या समझते हैं? जी। अपना अधिकार देकर तो स्वागत नहीं करेंगे। जी। अपने देवी देवता का अपमान कराकर तो स्वागत नहीं करेंगे ना। स्वागत का अर्थ है वे भी प्रसन्नता से रहें, हमको भी प्रसन्नता से रहने दें। नहीं, क्योंकि आपने अधिकार की बात की है, तो कुंभ का ये जो क्षेत्र है, कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। ये उनका दुर्भाग्य है, वो जानते नहीं। कुंभ लग रहा है करोड़ों वर्षों से, और मुसलमान धर्म का जन्म हुआ 1500 वर्ष पहले से। तो क्या पहले कुंभ नहीं लगता था? जी। ये तो केवल उनकी सरासर शरारत है। लेकिन महाराज जी, इसमें एक चीज ये भी हो रही है, कुछ लोगों द्वारा, सपा प्रमुख ने कहा है कि जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा वो झूठे हैं, फर्जी हैं। कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उन आंकड़ों को फर्जी बताया है। साथ ही 7,000 करोड़ का जो खर्च आया है उसको भी कह रहे हैं कि बेफिजूल है। नहीं, आंकड़े बहुत सही हैं। लगभग 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। जी। 7 करोड़। हाँ, 7 करोड़। हम तो स्वयं यहाँ रहे हैं, और शाही स्नान में पहला स्नान मेरा ही होता है। जी। 14 को हुआ, 29 को होगा, 3 को भी होगा। और अंदाजा यह है कि लगभग 45-50 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। नहीं, तो ऐसे दुर्भावना फैलाना, गलत आंकड़े ये तो बोलना, प्रशासन को घेरना, ये तो उनका दुर्भाग्य है। बताना मैंने, खिसियानी बिल्ली खम्भे को नोचे। गुरुजी, आपने राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम सारे बड़े साक्ष्य आपने कोर्ट के सामने दिए थे। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष 3 दिन बाद पूरा होने वाला है। तो क्या एक तरीके से सनातनियों के लिए यह अमृतकाल जैसा नहीं नजर आ रहा है? निश्चित हमारा स्वर्णिम युग है, इसका हम सदुपयोग करेंगे। और मैं सबको संदेश दे रहा हूं कि सभी हिंदू जग जाएं, अब एक हो जाएं, चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हो। कई धर्मात्माओं की तरफ से कहा जा रहा है, इसी मेले में ये बयान है कि हिंदुओं को 4-5 बच्चे पैदा करने चाहिए अगर सनातन को और मजबूत करना है। कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, मैं सन्यासी हूँ, ये सब बात नहीं करता महाराज जी, लेकिन हाँ, मैं प्रयास करूंगा। ये बच्चे पैदा करने के बजाय अपेक्षा ये है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनको लाया जाए, और बिछड़े हुए को लोगों को यदि हम ला देते हैं ना जी, तब समस्या समाधान हो जाएगा। तो ये तो आरोप लग रहा है कि महाकुंभ के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण नहीं होता, हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं होता। जी महाराज, हमारे यहाँ परावर्तन होता है, घर की वापसी। घर की वापसी। हाँ जी। महाराज जी, कई सारे जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसका जो टच है, जो एक कनेक्शन है, सनातन से छूटता जा रहा है। लेकिन इस कुंभ में हमने देखा कि कई युवा भी यहाँ पहुंचे हैं, देश विदेश से पहुंच रहे हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आप गलत ने सोचा। इस समय युवा का सनातन धर्म से बहुत लगाव हो रहा है, बहुत लगाव हो रहा है, जो हम कभी कल्पना नहीं किए थे। इतना लगाव हो रहा है क्योंकि युवा कब सत्य को समझता है। देखो, बुरा न माने तो बताऊं जी, बुढ़ों को समझाना हमें परेशानी हो रही। बुढ़े नहीं समझते, हठवादी होते हैं, और युवक गुणग्राही होता है, गुणों को समझता है जी। तो बहुत इस समय युवक बहुत आकर्षित हो रहा है, बहुत झुक रहा है, और उसको उचित खुराक मिल रही है यहाँ से। अच्छा, मनुस्मृति को लेकर महाराज, वैसे आपने तो कई बार चीजों को क्लियर अभी किया भी है। मेरी कथा है मनुस्मृति पर ही चल रही। अभी इस लेकर, क्योंकि हर साल ये एक तरीका निकाला जाता है कि मनुस्मृति दहन दिवस मना दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। जी,
मनुस्मृति मानव धर्म की संहिता है। मेरी कथा 15 से चल रही, मैं तो खुलकर चैलेंज कर रहा हूँ जी कि जिसकी इच्छा हो वो 13 फरवरी तक मैं यहाँ रह रहा हूँ और मनुस्मृति के संबंध में जितना चाहे उतना पूछे, उनको मैं बताने को तैयार। नहीं महाराज जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि पूरा देश देख रहा है इस मंच से, जो महिलाओं को लेकर, जो शूद्रों को लेकर विवाद होता है, अगर आप नहीं मनुस्मृति में ऐसा कहीं नहीं। जी, क्या है उसमें फिर? मैं बता रहा हूँ आपको जी, दोनों संख्याएं भी बता रहा हूँ जी। शूद्रों को लेकर जो विवाद है उसके लिए मनु ने लिखा, मनुस्मृति अध्याय संख्या 10 जी, श्लोक संख्या 126, न शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कारम अर्हति नैव धर्माधिकारोस्य न धर्म प्रतिषेधनात्। मनु कह रहे हैं शूद्र में कोई पाप ही नहीं है, अतः उसको संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है। इससे प्रायश्चित में उसका कोई अधिकार नहीं, प्रायश्चित उसे नहीं करना चाहिए। पर धर्माचरण से हम निषेध नहीं कर रहे हैं, जो भी धर्माचरण करना चाहे वो कर सकता है जी। ये तो मन ने शूद्रों के लिए कहा। और नारियों के लिए कहा 3 अध्याय के 56वें श्लोक में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं, जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। कैसे? दुर्भाग्य ये है कि अंबेडकर साहब संस्कृत नहीं जानते थे। जी, यदि संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति जलाने या जलवाने का कुत्सित कर्म न करते। आज मैं तो कह रहा हूँ, जिसको अपनी बुद्धि पर गर्व हो आए, मेरे साथ मैं ही यहाँ पर हूँ। शस्त्र बल से कार्य नहीं चलेगा, शास्त्रों में चर्चा कर मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। एक भी अक्षर मनुस्मृति में राष्ट्र के विरोध में नहीं है, कहीं भी किसी का विरोध नहीं है, किसी भी वर्ण का मनुस्मृति में अपमान नहीं, सबका सम्मान है। महाराज जी, अभी एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद एक शब्द है ईश्वर अल्लाह। ये हम नहीं जोड़ा, नहीं, ये नहीं, यही विवाद बढ़ गया है। मैं कह रहा हूँ जी, ये गीत एक शर्मा जी ने बनाया था जी, उनका पूरा गीत है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम कमला तुलसी शालग्राम। ये पूरा वाक्य है। ईश्वर अल्लाह को तो गांधी जी ने जोड़ दिया था बाद में, ये है नहीं। तो इसको गुनगुनाना सही तरीके से चाहिए, सही स्वरूप। हाँ जी जी। गुरुजी, मनुस्मृति की बात हो रही, तमाम तरह की उसको लेकर भ्रांतियां हैं। आपने कहा कि आप उस पर चर्चा विमर्श करने के लिए तैयार हैं। मनुस्मृति को लेकर एक वर्ग विशेष खास करके ब्राह्मण समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है, तो मनुस्मृति जो लिखने वाले लोग हैं उनके बारे में जरा लाइव टाइम्स के दर्शकों को मैं एक बात कहने जा रहा हूँ जी कि मनुस्मृति ब्राह्मण ने लिखी भी नहीं थी जी। मनुस्मृति के लेखक क्षत्रिय राजा थे, तो कैसे आप हमको ब्राह्मणवादी करें? जो सत्य है वो उन्होंने लिखा, पर ये लिखा कि ब्राह्मण किसी का अपमान नहीं कर सकता, ब्राह्मण को सभी वर्णों को आशीर्वाद देना चाहिए। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च आंध्र संस्यात ब्राह्मणस्य भुंजते चेतरे जना। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, स्वयं तपस्या करके सबको आशीर्वाद देता है। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से आस्था का सबसे बड़ा जो है केंद्र इस वक्त प्रयागराज बना हुआ है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था इस क्षेत्र में है। अखिलेश यादव जो है यहाँ ना स्नान करके हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां स्नान करते हैं, हालांकि वो भी पवित्र धरती है, वो भी पवित्र भूमि है, माँ गंगा वहां भी है, लेकिन संदेश क्या?
क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसा? और वो जाने, यहाँ उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए, उनका पुण्य नहीं है। नहीं, लेकिन राम भक्तों पर लाठियां चलाने वाले, गोलियां चलाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह यादव को की प्रतिमा यहाँ लगती है। मैं यही तुम कह रहा हूँ, उचित नहीं है ये सब। अखिलेश जी के यहाँ आना चाहिए था जी वो मैं उन पर बहुत स्नेह करता हूँ, पहले भी स्नेह करता था जी। ये जब कई बार वो मुझको धमकियां दिलवा चुके हैं। अखिलेश जी आपको धमकी दिलवा हाँ, चुके हैं? कोई बात नहीं, बालक तो बालक होते हैं जी जी। पर मुझे उनकी धमकियों को डर नहीं, पर मुझे इतना कहना है कि वो भी अमृत योग में आकर प्रयाग में डुबकी लगा लें। अच्छा, एक और राजनेता है महाराज जी, वो कहते हैं कि महाकुंभ में जो जा रहे हैं वो पापी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि महाकुंभ में जो आ रहे हैं वो पुण्यात्मा है, पापी यहाँ आ ही नहीं सकता। पापी आ ही नहीं सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति बांध, पापी तो डरेगा कि जुकाम हो जाएगा, मर जाऊंगा। जी। पुण्यात्मा है तो यहाँ डुबकी लगाएगा। अच्छा महाराज जी, जो दूसरे धर्मों को लेकर है कि भाई सिख धर्म को हम यहाँ बाउंडेड नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, जैन धर्म को रोक नहीं रहे, ईसाइयों को नहीं रोक रहे, तो फिर मुसलमानों को लेकर आपत्ति जो जताई जा रही है वो क्यों आखिर? तो कोई हिंसक जाति है, सारे आतंकों को जन्म उसी धर्म ने दिया है। आज भी देख रहे हो इजराइल का उसका क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल, जहां जहां आतंकवादियों का नाम आता है उन्हीं का नाम आता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ये कुंभ तो प्रसन्नता से निपट जाए। बाबा तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहें। तुम जाओ मक्का मदीने में आनंद करो, नमाज पढ़ो, हमको यहाँ भजन करने दो। नहीं, लेकिन महाराज जी अभी बीते दिन की बात है, धमकी मिली थी कुंभ को उड़ाने की, सेक्टर 18 में बम की धमकी मिली थी। एक ट्रेन पर भी हमला किया गया था जो महाकुंभ आ रही है। हाँ, तुम जानते सब कुछ हो जी। महाराज जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे इस पे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हिंदुओं को जग जाना चाहिए जी, और प्रत्येक इनकी हरकतों का मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। आपने अमृत स्नान किया, 7 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने यहाँ पे डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। सब लोग एक भाव में दिखे, एकता के रूप में दिखे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट बैंक साधने के लिए कहते हैं कि जाति की गणना होना चाहिए, जातियों में विभेद की बात करते हैं। नहीं होनी चाहिए। एक और तो आप जाति गणना क्या होगी? जाति के आधार पर हमारा ये जो भारतीय संविधान है जाति के आधार पर नहीं चल रहा है, भारतीयों की गणना होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय है? अभी कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है? इसीलिए तो मैं यज्ञ करवा रहा हूँ। ये यज्ञ मेरा जो हो रहा है जी, पीओके के लिए ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। जी। महाराज जी, एक सपना आपने देखा था राम मंदिर का, आज वो हमारे सामने है। पीओके क्या माने? आपका अगला लक्ष्य, आपका अगला सपना? वही लक्ष्य है। बहुत जल्दी हमको पीओके मिल जाएगा। जी। महाराज जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, दिव्य दर्शन। महाराज जी, मैं चाहूंगा वो अलौकिक दर्शन क्या था, दर्शक बार बार आपके मुखारविंदु से सुनना चाहते हैं। तो दर्शन तो साधना का पक्ष है। मैंने जो बंद आंखों से देखा, इतना प्यारा स्वरूप कोई हो नहीं सकता। नीले बादल के समान सुंदर स्वरूप, उभरे हुए कपोल, मधुर 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 मुस्कान, घुघराली लटें, हाथ में धनुष और बाण। ऐसा लगता है ना मानो बादल ने ही इंद्रधनुष ले लिया हो। दिव्य पीतांबर नीले विग्रह पर, जैसे आज की भाषा में जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। तो अद्भुत दृश्य है भगवान का। अद्भुत दृश्य था और वो सपना साकार भी हुआ राम भक्तों का। ज्ञानवापी को लेकर महाराज जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे? दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से जो वर्शिप एक्ट को लेकर कहा गया है, अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है,
क्या हो सकता है, आप हिंदू धर्माचार्यों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? ज्ञान व्यापी हमारी है, हमारी रहेगी, हम तो यही कह रहे हैं। देंगे नहीं, नहीं, लेकर रहेंगे हम। तो महाराज जी, ये जो खुदाई का सिलसिला भी शुरू हुआ है, क्या पूरे हिंदुस्तान में ये चलेगा? नहीं, हाँ, जहां जहां प्रामाणिकता होगी वहां चलेगा बस। तो संभल वो केंद्र है अभी। हाँ, निश्चित। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 27 के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो संभल के बाद, चूंकि आप लोग तो धर्माचार्य हैं, आपको तो सारा ज्ञान है, कहाँ कहाँ हमारे पौराणिक स्थान है जिनको हम ढूंढेंगे हिंदू धरोहर के तौर पर? हम ढूंढ नहीं रहे बार बार, जी, जहां अपने आप मिल रहे हैं वहीं हम अधिकार मांग रहे हैं, वहां अधिकार मांग रहे हैं। हम ढूंढेंगे नहीं। क्या भगवान का ये एक साइन हो सकता है हमें दिखाने का? क्योंकि जैसे संभल में हमने देखा, ज्ञानवापी की बात करें, अजमेर शरीफ की बात करें, तो भगवान हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। निश्चित भगवान कह रहे हैं कि जहां जहां अधिकार है वहां ले लो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। महाकुंभ से महाराज जी आपका संदेश क्या होगा? बहुत बातें हैं, बहुत भ्रांतियां। एक चीज और मैंने देखी, धर्म संसद यहाँ पर एक जगह होना चाहिए था, 5-6 पंडाल लगाकर किया जा रहा है, अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं। मुझको तो अभी आमंत्रण नहीं आया है। जी मेरा पंडाल स्वयं धर्म संसद है। जी, यहाँ मेरी 3 कथाएं लगातार हैं। जी 9 दिन राम मानस की कथा, 9 दिन वाल्मीकि रामायण कथा, 7 दिन भागवत कथा, फिर मेरी उत्तराधिकारी की कथा। यहीं से मुझे अवसर नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, ये पर्याप्त। आपने देखा होगा इतना बड़ा पंडाल जी पूरे कुंभ में कोई नहीं है। तो यहाँ से तो मैं यही कहूँगा कि सबको अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं? अरे वो तो सनातन बोर्ड पहले से बना हुआ, क्या आवश्यकता है? ये जो कथाएं हो रही हैं और जो धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ही यही है, धर्म संसद, सनातन बोर्ड की स्थापना करना। अभी कुछ बोर्ड में जो निर्णय आया तब मैं कोई प्रतिक्रिया को अभी कुछ कहना ठीक नहीं। नहीं, आपके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं महाराज जी। कल मेरी बातचीत हो रही तो लोग कह रहे थे कि अगर आपका समर्थन मिलेगा तो उनको और संबल मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। अभी मुझसे मांगा नहीं, फिर मांगेंगे तो बताऊंगा अभी क्या बोलते। जी महाराज जी, लेकिन महाकुंभ जहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड का कुछ मौलानाओं का दावा है कि मैं जमीन उनकी है। वही मैंने बात फिर दोहराई जी कि महाकुंभ लग रहा है करोड़ों वर्षों से। जी मुसलमानों के धर्म का, पंथ का जन्म हुआ 1500 वर्ष पहले से। तो क्या पहले कुंभ नहीं लग रहा था? तब कहाँ वो वक्त बोर्ड था? महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महाकुंभ के बहाने, महाकुंभ है, एक देश होगा, लोग एक होंगे, लेकिन कुछ विरोधी लोग कहते हैं कि ये वोट बैंक साधने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। नहीं, वो तो कहने वाले कहते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने तमाम कुंभ, अर्धकुंभ में स्नान किए, इस बार भी आपने पहली बार यहाँ पर स्नान किया, पहला स्नान आपने अमृत स्नान किया। तमाम बार के कुंभ और इस बार का कुंभ जो यहाँ पर आयोजित हो बहुत रहा अंतर है, है, व्यवस्था जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, क्योंकि कुछ नेताओं का कहना है कि अव्यवस्थाएं हैं, अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है। नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। महाराज जी, आप 75 साल के हो गए, 75 बसंत और इतना लंबा जीवन काल में बहुत उतार चढ़ाव सनातन को लेकर आपने देखा। क्या हम ये माने कि राम मंदिर के शुरुआत से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हम एक नव निर्माण में जा रहे हैं? स्वर्ण युग में जा रहे हैं। ये अंगड़ाई है सनातन की दुनिया में फैलने की? अब अंगड़ाई नहीं है, अब ये सनातन धर्म का अभ्युदय है, उद्घोष है, उद्घोष है, अभ्युदय है। जी, सनातन खड़ा हो गया, अब अंगड़ा नहीं रहा, जग गया, जग गया है। महाराज जी, मैं अब चाहूंगा कि आप एक संदेश पूरी दुनिया को दें। पूरी दुनिया के, विश्व के 50 से ज्यादा देशों के लोग इस बार आए हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे, और अच्छी बात है कि सनातन को अपना रहे हैं। मैं एक ही उपनिषद के एक मंत्र से संदेश दे रहा हूँ। जी, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जग जाओ, महापुरुषों के चरणों में बैठकर कर्तव्य का निर्णय कर लो, क्योंकि
लक्ष्य बड़ा है और पगडंडी बहुत ही छोटी और खतरे की है। इसमें भूल मत करो। विधर्मी लगे हैं गिराने के लिए, विधर्मियों के गिराने पर गिरो मत, तैयार हो जाओ। एक बांग्लादेश जो हिंदू जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको उस लेकर पर हमने सरकार से कहा, सरकार ने कह तो दिया है, पर मैं सरकार से कहूँगा और कठोर करें हम। मोदी जी, योगी जी के काम कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बस ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सनातन बोर्ड को लेकर हमसे विचार मांगा जाएगा तो हमारे पास आएगा तो हम उसको लेकर भी अपनी राय देंगे। लेकिन सनातन इस वक्त उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहा है और महाकुंभ में जो लोग नहीं आए हैं वो जरूर आए। यहां से पाप खत्म हो जाएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और यही मोक्ष धाम है। आप सभी का धन्यवाद।